आप ये जो देख रहे हैं करेंसी या अकाउंटिंग में कोमास, तो ये इंडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेट हैं। यानी पहला कोमा लास्ट की 3 जीरो से पहले, उसके बाद हर दो दो के गैप पर। अगर मैं यहां पर 2 जीरो और बढ़ा देता हूं, उसी तरह से यहां पर भी 2 जीरो और इंक्रीज कर रहा हूं। अब देखो ये कॉलम छोटा हो गया, इसको भी ऑटो फिट करना है और इसको भी मैं 2 जीरो और दे देता हूं। तो आप देखिए लास्ट की 3 जीरो फिर 2 जीरो से पहले कोमाज आपको दिखेंगे। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसको हम कहते हैं ये 1000 सेपरेटर है, फिर ये लाख सेपरेटर है, फिर ये करोड़ सेपरेटर है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना है, यानी 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेपरेटर यूज करना चाहते हैं, यानी हर 3 जीरो के बाद कोमा हो, ना कि 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम का नंबर फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम रीजन सेटिंग्स में जाएंगे अपने सिस्टम में, एक्सेल में नहीं, आपके सिस्टम में एडिशनल डेट टाइम एंड रीजनल सेटिंग्स, वहां से डेट टाइम एंड नंबर फॉर्मेट्स, और यहां पर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और डिजिट ग्रुपिंग में आप देखेंगे ये वाला फॉर्मेट लेंगे जिसमें 3 जीरोस के बाद 3 डिजिट्स के बाद कोमा आ रहे हैं, और इसको ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। ये एक्चुअली आपके सिस्टम की सेटिंग से रिलेटेड सेटिंग है, इसलिए एक्सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर रीजन अलग अलग तरह की सेटिंग्स को यूज करता है। हमारे इंडिया में नॉर्मली यही यूज होती है। इंटरनेशनली यूएसए में अगर आप जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो मिलियन ट्रिलियन वाली ही सेटिंग यूज होती है, जिसमें हर 3 जीरो के बाद कोमा लगे होते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो यहां से इस सेटिंग को चेंज करने के बाद आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद ये सेटिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन ये इंडिया में नहीं चलता है, तो हम नॉर्मली तो इंडियन सेटिंग्स पे ही हम सारे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो वापस से मैं इंडियन सेटिंग ही कर रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अगर आपको इसका ये 1000 सेपरेटर बंद करना है, तो आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके नंबर्स में यूज 1000 सेपरेटर को बंद कर देंगे, अनटिक कर देंगे, और देखेंगे ये 1000 सेपरेटर इसका रिमूव हो गया है। 1000 सेपरेटर को आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हैं। कोमा स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 1000 सेपरेटर ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। मोर नंबर फॉर्मेट्स में बाकी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जनरल में हमारे जनरल न्यूमेरिकल या टेक्स्ट का एक सैंपल दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। नंबर्स में आप अपने न्यूमेरिकल के डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। करेंसी में आप करेंसी का सिंबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग में भी आप करेंसी का सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट की बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं, इनमें से कोई भी आप डेट का फॉर्मेट यूज करेंगे। उसी तरह से टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो टाइम का फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं आप उसको यूज कर लेंगे। परसेंटेज में भी डेसिमल प्लेसेस का रोल रहता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपको दिखाने हैं परसेंटेजेस में। उसके बाद फ्रैक्शंस, कितने डिजिट का फ्रैक्शन आपको दिखाना है। 1 डिजिट का जैसे 1/4, 2 डिजिट का यानी 21/25, 3 डिजिट का यानी 312 डिवाइडेड बाय 943, और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो जितना बड़ा आप फ्रैक्शन दिखाएंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा। साइंटिफिक में आपको डेसिमल प्लेसेस दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, वो आपकी चॉइस है। डेसिमल प्लेसेस अगर रहे तो ज्यादा एक्यूरेसी आती है। टेक्स्ट में कोई सेटिंग नहीं है, सिर्फ सैंपल है आपके सामने। स्पेशल में सेटिंग्स आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली होंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास सेटिंग्स जिप कोड की, फोन नंबर की, सोशल सिक्योरिटी नंबर की, ये सब फॉर्मेट्स आप सेट कर सकते हैं। अब यूएसए में जैसे फोन नंबर का एसटीडी कोड है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, या सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो स्पेशल आपका रीजन वाइज डिपेंड करेगा। आगे बात करते हैं कस्टम की। जो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, यानी आपके जितने भी फॉर्मेट्स हैं आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारी तरह के फॉर्मेट्स दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ से आप डेट एंड टाइम के भी कस्टम फॉर्मेट्स बना सकते हैं। कस्टम कैसे बना सकते हैं, ये फील्ड जो है ये एडिटेबल है। अब मान लीजिए, अब जैसे ये डेट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ये कस्टमाइज्ड हो जाए। आप इसमें हाइफन की बजाय स्लैश चाहते हैं, तो यहाँ पे स्लैश लगा देंगे इस तरह से। और आप चाहते हैं कि ये जो ईयर के लास्ट के 4 करेक्टर की बजाय 2 ही करेक्टर आए, तो dd/mm/yy इतना करेंगे। तो ये 1900 का लास्ट का 00 उठा लिया इसने, और बीच में स्लैशेस लगा दिए। तो इस तरह से डेट्स एंड नंबर्स के फॉर्मेट आप खुद से बना सकते हैं अपने खुद के। टाइम का फॉर्मेट भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ। कई बार हमें 10-15 नंबर दिए जाते हैं, और लेकिन जो करेक्टर लेंथ है सभी की वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर हैं, और फिलहाल ये एज अ टेक्स्ट सेव्ड है,
आप देखिए लेफ्ट साइड में ये ग्रीन कलर का लेबल आ रहा है जो ये बताता है कि ये एज अ नंबर नहीं है। मैं यहाँ से इनको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हुए। उसके लिए मैं यहाँ से ये जो फ्लैग है इस पर क्लिक करके, अभी देखिए नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, यानी ये टेक्स्ट के रूप में स्टोर्ड है। मैं इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देता हूँ। अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आपके सामने चैलेंज क्या है कि आप चाहते हैं कि इन सभी के नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हों। ऐसा कई बार हमें करना पड़ता है जब हम एम्प्लॉइज का डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं और सभी को हमने यूनिक आईडीज देनी होती हैं। तो जो शुरुआती लोग होते हैं उनके नंबर ऑफ डिजिट्स कम होते हैं और जैसे जैसे डाटा बढ़ता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ कस्टम में जाना है। कस्टम में इसको इरेज कर देंगे आप। यहाँ पर जितने डिजिट का आप नंबर चाहते हैं उतने 0 आप टाइप कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट हों मेरे सभी नंबर्स में, तो 6 0 मैं ऊपर टाइप करूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए ये सभी इक्वल हो गए हैं। इस ट्रिक की हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। तो इससे बहुत सारे फीचर्स हैं आपके पास। एक्सेल एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। कोई भी आदमी एक्सेल एक दिन में नहीं सीख सकता, एक महीने में भी नहीं सीख सकता, 2 महीने में भी नहीं सीख सकता। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और टाइम देने की आपको जरूरत है। सिर्फ बेसिक्स ऑफ एक्सेल सीख लेने से आपका काम नहीं चलेगा। एक्सेल एक अथाह सागर है, इसमें जितना आप डीप जाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं नीचे दिए हुए इन ऑप्शंस की। वैसे तो ये सब ऑप्शंस वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आप सिंबल, करेंसी के सिंबल ले सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। यहाँ से आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी ये ऊपर करेंसी था और करेंसी से सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। तो ये वही काम करेगा। यहाँ पे क्लिक करने पे कन्वर्जन हो जाएगी। तो कन्वर्जन करने के 2 तरीके हैं। पहले नंबर लिखकर उसको बाद में यहाँ से परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दें, या इस पे क्लिक कर दें तो भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका कोमा स्टाइल। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये कोमा स्टाइल्स आपके यहाँ कुछ हाईलाइट हो जाते हैं। जो कोमा है उसका स्टाइल कैसा चाहिए आपको, ये विद डेसिमल है, ये विदाउट डेसिमल है, ये विद करेंसी है, ये विदाउट डेसिमल करेंसी है। तो इस तरह से ये कुछ स्टाइल्स हैं आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप नंबर ऑफ डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये वही है जो हम मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को सेट कर रहे थे। तो ये बाहर शॉर्टकट दिया गया है उसका। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 3/2 है, अभी देखिए यहाँ पे ये डेट है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली डेट में कन्वर्ट है ये। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। नहीं 3/2 नहीं 7/3 ले लेता हूँ। अब जितने आप इसके डेसिमल प्लेसेस बढ़ाएंगे उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अब 13/ अगर मैं 7 करता हूँ तो ऐसा कुछ रिजल्ट आता है। और अगर मैं इंक्रीज करता चला जाऊंगा डेसिमल, तो जितने ज्यादा डेसिमल मैं देखूंगा उतना एक्यूरेट मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका होम टैब का नंबर ऑप्शंस वाला मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।